दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नजीब्स ऑफिशियल। दोस्तों, आप सबके कमेंट से ये हमें मालूम हो रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अभी भी सिलेबस रिडक्शंस को लेकर कन्फ्यूजन्स है। मैथ्स पार्ट 1 और मैथ्स पार्ट 2 दोनों ही सब्जेक्ट्स का सिलेबस ऑलमोस्ट 50% रिड्यूस हो चुका है। आपको इम्तिहान में कौन से कंसेप्ट, कौन से सवालात और कौन से असबाब पूछे जाएंगे, इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फैसला किया है कि साल 2020-2021 के लिए हर सब्जेक्ट की रिड्यूस सिलेबस वाइज नई प्लेलिस्ट बनाई जाए। ये वीडियो इसी सिलसिले की शुरुआत है। इंशाल्लाह चैनल पर आपको अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1 और साइंस 2 इन चारों मज़ामीन के लिए स्पेशल रिड्यूस सिलेबस वाली प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी और हर प्लेलिस्ट में एकेडमिक ईयर 2020-2021 के सिलेबस को ही कवर किया जाएगा इंशाल्लाह। ये वीडियो अलजेब्रा के पोर्शन की, अलजेब्रा के सिलेबस की पहली वीडियो है जिससे हम सबक नंबर 1 दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावातें स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ इस वीडियो में इन तमाम सिलसिले में हम सिर्फ वही चीज़ें कवर करेंगे जो साल 2020-2021 के सिलेबस में है। जो 50% सिलेबस हट चुका है अलजेब्रा का, उसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला सबक है हमारा दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावातें। पहले हम सिलेबस के रिडक्शन प्लान में देख लेते हैं कि कौन कौन सा पार्ट इसमें से ओमिट हुआ है। सफ़ा नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है जो टेक्स्ट बुक से, तो वहाँ से हम देखेंगे पहले कि कौन सा पार्ट ओमिट किया है और कौन सा पार्ट हमें पढ़ना है। ये रिडक्शन प्लान है जो बोर्ड की तरफ से अवेलेबल किया गया है। इसमें पहला चैप्टर दोन चलातिल रेशिये समीकरण, मतलब दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावातें हैं। तो यहाँ पर पुष्ट क्रमांक यानी कि पेज नंबर 1 नहीं दिया गया है, इसलिए पेज नंबर 1 पे से कोई भी चीज़ ओमिट नहीं है। पेज नंबर 2 पे ओमिशन है। पेज नंबर 2 पे वरुण चौथे ओळीपासून पूर्ण पुष्ट दोन्ही स्तंभात, दोनों ही कॉलम पेज नंबर 2 के ऊपर से चौथी लाइन, मराठी मीडियम के इसमें टेक्स्ट बुक में ऊपर से चौथी लाइन दी गई है। उर्दू मीडियम की टेक्स्ट बुक में भी वही है। पहली वाली लाइन ये, दूसरी वाली लाइन ये, तीसरी वाली लाइन ये और चौथी वाली लाइन ये। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो पूरा पेज यहाँ पर नहीं है, पूरा पेज ओमिट किया जा चुका है। मतलब हमें पेज नंबर 2 से सिर्फ हमजात ख़ती मसावातें क्या होती है ये पढ़ना है। पेज नंबर 1 तो हमें पूरा पढ़ना है, पेज नंबर 2 पे हमें हमजात ख़ती मसावातें क्या होती है सिर्फ यही पढ़ना है। पेज नंबर 3 का सिलेबस रिडक्शन देखते हैं हम। पेज नंबर 3 पे उदाहरण 2 यानी कि सॉल्व्ड एग्जाम्पल, मिसाल नंबर 2 वरुण ओळी 1 से 17, स्टार्टिंग की लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 17 तक जो मिसाल नंबर 2 दी गई है वो पूरी ओमिट है। मिसाल नंबर 2 हल कीजिए। ये पूरी मिसाल अगर आप लाइंस काउंट करेंगे तो ये टोटल 17 लाइंस हो रही है यहाँ तक, तो यहाँ तक का पार्ट ओमिट है। जो मिसाल नंबर 3 है हमारे सिलेबस में, सफ़ा नंबर 3 पर, वो सिलेबस में है और यही एक सवाल है जो मश्की सेट 1.1 से रिलेटेड है। एक ही टाइप का है क्वेश्चन जो हमें डिस्कस करना है। ये था सफ़ा नंबर 3 का रिडक्शन पार्ट। सफ़ा नंबर 4 के ऊपर आते हैं हम। सफ़ा नंबर 4 मिसाल नंबर 3 का कंटिन्यूएशन है ये, तो ये पूरा पार्ट है, हमें करना है। और मिसाल नंबर 3 जहां पर ख़त्म हो रही है उसके बाद मश्की सेट 1.1 है सफ़ा नंबर 4 पर। देखते हैं सफ़ा नंबर 4 का सराव संच यानी कि मश्की सेट 1.1 मधिल उदाहरण 1। मश्की सेट 1.1 का पहला सवाल ओमिट है। सफ़ा नंबर 5 पे मश्की सेट 1.1 कंटिन्यू हो रही है। ये मश्की सेट 1.1 का पहला सवाल है जो कि ओमिट है। सफ़ा नंबर 5 पर मश्की सेट 1.1 कंटिन्यू हो रही है, तो यहां से मश्की सेट 1.1 मिसाल नंबर 2 मधिल उदाहरण 1, 2, 3, 4, 5, 6। मिसाल नंबर 2 यानी कि सवाल नंबर 2 के सवालात
1 से लेकर 6 तक। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6, ये तमाम सवालात ही ओमिट हो चुके हैं। सिर्फ हमें सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8 करना है मशक़ी सेट 1.1 में। तो ये था सिलेबस रिडक्शन। आइए अब हम थ्योरी का पार्ट देख लेते हैं मशक़ी सेट 1.1 का। सफ़ा नंबर 1 पर दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावातें। सबसे पहले इसकी तारीफ दी गई है, दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावातें। जिस मसावात में दो मुतग़य्यरों का इस्तेमाल होता है और हर मुतग़य्यर का दर्जा 1 होता है, इस मसावात को दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावात कहते हैं। इसका हम साबिक़ा जमात में मुताला कर चुके हैं। एक्चुअली हमने दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावात ये सबक 9th स्टैंडर्ड में 9वीं जमात में पढ़ लिया है। दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावातें इंग्लिश में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बोला जाता है इनको। दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावातें यानी कि जिस मसावत में दो मुतग़य्यरों का इस्तेमाल होता है और हर मुतग़य्यर का दर्जा 1 होता है, इस मसावत को दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावत कहते हैं। जितनी भी मसावतें होती है जिनमें दो मुतग़य्यर होते हैं, पहले हम देखते हैं कि मुतग़य्यर किसे कहते हैं, मुस्तक़िल किसे कहते हैं। इसके बाद में इंशाल्लाह हम तारीफ की तरफ आएंगे। सबसे पहली चीज है मुतग़य्यर। दूसरा रहेगा मुस्तक़िल, इसके बाद ज़रीब, या फिर हम मुतग़य्यर के ज़रीब भी ले सकते हैं। नाउ इन तमाम चीज़ों को समझने से पहले हमें अलजबरी फ़िक्रा क्या होता है वो देखना पड़ेगा। अलजबरी फ़िक्रा। नाउ फ़िक्रा हमें पता है, जो कोई भी लैंग्वेज होती है तो उसके अंदर अल्फाज होते हैं, हुरूफ होते हैं, हुरूफ से अल्फाज बनते हैं और अल्फाजों से मिलकर फ़िक्रा या जुमला बनता है। तो उसी तरह मैथ्स में कोई भी एक इंफॉर्मेशन देने वाला सिंटेक्स जो होता है, इबारत जो होती है, उसे अलजबरी फ़िक्रा या अलजबरी इबारत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास है 3x तो ये एक अलजबरी फ़िक्रा हो गया। अगर मेरे पास है 3x जमा y, ये भी एक अलजबरी फ़िक्रा हो गया। अगर मेरे पास है 3x जमा y मसावी 6, तो ये भी एक अलजबरी फ़िक्रा हो गया। ना इस अलजबरी फ़िक्रे में मसावी की अलामत आ गई, इसलिए इसे हम अलजबरी मसावात कहेंगे। अलजबरी मसावात यहां पर 3x जमा y मसावी 6, ये अलजबरी मसावात है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज है? इसके अंदर 3 का नंबर है, x का लेटर है, जमा की अलामत है, y का लेटर है, मसावी की अलामत है और 6 का हिंसा है, 6 का अदद है। तो ये जो होते हैं इनमें ही मुतग़य्यर होता है, मुस्तक़िल होता है और मुतग़य्यर के ज़रीब होते हैं। मुतग़य्यर यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक लेटर में से जो लेटर्स आते हैं मसावात के अंदर, ए से लेकर जेड तक। जब हम मसावत बनाते हैं तो आम तौर पर लेटर्स को स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखा जाता है मसावत जब बनाते हैं हम। तो अगर कभी हम अलजबरी फ़िक्रा देखते हैं तो इसके अंदर x जो है पहला वाला फ़िक्रा, ये मुतग़य्यर है। दूसरे फ़िक्रे में x और y ये दोनों मुतग़य्यर हैं। और तीसरी जो है हमारी वो अलजबरी मसावत है, तो इसके अंदर x और y ये दो मुतग़य्यर हैं। ये था मुतग़य्यर। जितने भी लेटर्स रहेंगे किसी अलजबरी फ़िक्रे में या किसी अलजबरी मसावत में, उन्हें हम मुतग़य्यर कहते हैं। नेक्स्ट, मुस्तक़िल, जो अकेला अदद होता है किसी मसावत के अंदर या किसी फ़िक्रे के अंदर, अकेला अदद यानी कि गिनती वाला नंबर, उसे हम मुस्तक़िल कहते हैं। जैसे यहां पर है 6, तो ये है मुस्तक़िल। आदाद, मुस्तक़िल यानी कि अकेला नंबर, अकेला
अदद जो मसावात में आता है। उसके बाद है मुतगय्यर के ज़रीब। जब हम पहला अलजबरी फिक्रा देखते हैं तो x के साथ ये 3 अदद जुड़ा हुआ है, यानी कि x का ज़रीब है 3। x के साथ ये 3 अदद जुड़ा हुआ है, यानी कि x का ज़रीब है 3। y के साथ में कुछ नहीं लिखा गया है, कुछ नहीं लिखा गया है अगर कभी मुतगय्यर के साथ में, तो वहां पर ज़रीब होता है 1। y का मतलब होता है 1 ज़रब y, तो इसलिए इसका ज़रीब हो गया 1। मोर इलाबोरेटली इसको हम कहेंगे जमा 1, y का ज़रीब जमा 1 ना। अगर मसावात में आते हैं हम तो x का ज़रीब 3, y का ज़रीब जमा 1 और 6 जो है ये मुस्तकिल है। तो इस तरह से जो मुतगय्यर और मुस्तकिल का कंसेप्ट होता है दो मुतगय्यरी खती मसावातों में। अब यहाँ पर तारीफ में हमें एक बात और कही गई है, जिस मसावात में दो मुतगय्यरों का इस्तेमाल होता है। अभी हमने देखा मुतगय्यर क्या चीज होते हैं। दूसरी बात हमसे ये कह रहा है हर मुतगय्यर का दर्जा 1 होता है। दर्जा यानी कि कुव्वत नुमा। अब जिसी भी मुतगय्यर के ऊपर कोई कुव्वत नुमा नहीं होती है तो उसका जो दर्जा होता है वो 1 माना जाता है, मतलब उसकी ज्यादा से ज्यादा कुव्वत 1। यहां पर x के ऊपर कुछ भी नहीं है तो इसकी कुव्वत नुमा 1 है, यानी कि इस अलजबरी फिक्रे का दर्जा 1 है। यहां पर दो मुतगय्यर है, हर मुतगय्यर के ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब कुव्वत नुमा 1 है, तो ये भी है दर्जा 1 वाला अलजबरी फिक्रा। अब यही फिक्रा कन्वर्ट हो रहा है मसावी और 6 के मुस्तकिल के साथ अलजबरी मसावात में, तो इसलिए x का दर्जा 1, y का दर्जा 1। दो मुतगय्यर हैं, दोनों एक दर्जे के साथ में हैं, इसलिए ये होगी दो मुतगय्यरी खती मसावात। अगर सपोज 3x जमा y मसावी 6 की बजाय हमारे पास आता था 3x की दूसरी जमा y मसावी 6, तो ये जो है ये दो मुतगय्यरी खती मसावात नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि यहाँ पर x का जो मुतगय्यर है उसकी कुव्वत नुमा 2 है, यानी कि इस मसावात का दर्जा इसमें एक मुतगय्यर का दर्जा 2 है, इसीलिए ये खत्ती मसावात नहीं होगी। खत्ती मसावात यानी कि दर्जा 1 वाली मसावात, खत्ती मसावात यानी दर्जा 1 वाली मसावात। तो हम बात कर रहे हैं दो मुतगय्यरी और साथ ही खत्ती मसावात की। तो जो भी मसावातें हम हल करेंगे वहां पर x का जो कुव्वत नुमा रहेगा, y का जो कुव्वत नुमा रहेगा, या जो भी लेटर्स आएंगे मुतगय्यर आएंगे, मान लो a और b आता है, m और n आता है, तो इन तमाम मुतगय्यरों के कुव्वत नुमा 1 ही होंगे। अगर 1 नहीं है तो वो दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात नहीं होगी। दो मुतगय्यरी वाली मसावात तो होगी बट खत्ती मसावात नहीं होगी। हमें चैप्टर पढ़ना है दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात का। ये थी दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात की तारीफ, जो कि ऑलरेडी हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ ली है। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका रिवीजन करना हमें जरूरी है। नेक्स्ट है दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात की आम सूरत। दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात की आम सूरत टेक्स्ट बुक में बताया गया है ax जमा by जमा c मसावी सिफर। यहाँ a b c हकीकी आदाद है। हकीकी आदाद यानी कि रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आ जाते हैं, प्लस के नंबर, माइनस के नंबर, कसर के नंबर, अशारिया के नंबर, सारे नंबर आ जाते हैं, जजर के नंबर। सो a की जगह पर रहेगा एक नंबर, फिर एक वेरिएबल रहेगा यानी कि मुतगय्यर रहेगा, जमा b की जगह पर रहेगा एक नंबर और उसके साथ में लगेगा एक मुतगय्यर यानी कि y, जमा c मसावी सिफर। सो a b और मतलब a और b दोनों एक टाइम पर सिफर नहीं होना चाहिए। अगर सिफर होंगे तो उसमें से क्या होगा, एक मुतगय्यर हट जाएगा। ये दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात की आम सूरत है ax जमा by जमा c मसावी सिफर। इसके अंदर x और y जो है वो मुतगय्यर है, x और y। a और b और c ये आदाद रहेंगे,
जिसमें से A x का ज़रीब है, B y का ज़रीब है और C मुस्तकिल है। सो A B C ये तीनों ही हकीकी आदाद होंगे और साथ ही A की कीमत B की कीमत सिफर के मसावी नहीं होगी। ना तो A सिफर हो सकता है और B सिफर हो सकता है एक ही टाइम में, हाँ, दोनों की पर्टिकुलर वैल्यू होना वहां पर जरूरी है, A और B की। नेक्स्ट, ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है दो मुतगय्यर खत्ती मसावत की मियारी सूरत। टेक्स्ट बुक में आम सूरत दी गई है ax जमा by जमा c मसावी सिफर, जैसे कि 3x जमा 4y मनफी 10 मसावी सिफर। तो ये आम सूरत है और हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम यूजुअली मियारी सूरत लेकर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मियारी सूरत इस तरह से होती है कुछ, ax जमा by मसावी c। मतलब मियारी सूरत में जो मुतगय्यर वाले टर्म्स होते हैं, मुतगय्यर वाले अरकान होते हैं, वो मसावी के लेफ्ट साइड में होते हैं और जो कांस्टेंट होता है, मुस्तकिल होता है, वो मसावात के राइट साइड में होते हैं। तो 3x जमा 4y मनफी 10 मसावी सिफर, ये हो गई आम सूरत। और अगर इसी मसावत को हमें मियारी सूरत में लिखना है तो उसे हम कुछ इस तरह लिखेंगे, 3x जमा 4y मनफी 10 इधर आएगा तो जमा 10 हो जाएगा, जमा 10 जमा सिफर होगा 10। ये होगी उसकी मियारी सूरत। ध्यान में रखिएगा, मशक़ी सेट 1.3, मशक़ी सेट 1.1 दोनों ही मशक़ी सेट में हमें मसावतों को मियारी सूरत में लेकर सॉल्व करना है, इसलिए मियारी सूरत हमें मालूम होना ज़रूरी है। टेक्स्ट बुक में मियारी सूरत नहीं दी गई है। अब इसके बाद हम पेज नंबर 2 का पार्ट देख लेते हैं, हमजाद खती मसावतें। नाउ हमजाद खती मसावतें मतलब दो मसावतों को एक साथ लेकर सॉल्व करना। जो खती मसावतें होती है यूजुअली उनको क्या किया जाता है, दो मसावतें अलग अलग होती है, उनको साथ में मिलाया जाता है और साथ में लेकर सॉल्व किया जाता है और दोनों में x और y की वैल्यू निकाली जाती है। तो इन दोनों मसावतें, ये दोनों मसावतें जो एक साथ लेकर सॉल्व करेंगे हम, उन्हें हमजाद खती मसावतें कहेंगे। जब भी आप हमजाद खती मसावतों की बात कर रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा वहां पर दो इक्वेशंस का इन्वॉल्वमेंट होगा। तारीफ पढ़ लेते हैं इसकी। जब दो मुतगय्यरों की दो खती मसावतों का बैक वक्त ख्याल करके इनका मुश्तरक हल हासिल होता है, तब इन मसावतों को हमजाद खती मसावतें कहते हैं। जब टेक्स्ट बुक में देखेंगे हम तो टेक्स्ट बुक के अंदर मशक़ी सेट में जितने भी क्वेश्चंस हैं हमें दो मसावतों के फॉर्म में दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर पहला सवाल 3a जमा 5b मसावी 26 a जमा 5b मसावी 22, दो मसावतें दी गई है और उन्हें सॉल्व करना है। 7 और 8 एक्चुअली हमें सॉल्व करना है, सिलेबस में यही है। तो 99x जमा 101y मसावी 499 ये पहली मसावत और फिर 101x जमा 99y मसावी 501 ये दूसरी मसावत, यानी कि दो मसावतें लेकर हम सॉल्व कर रहे हैं, मतलब हमजाद खती मसावतें हम हल कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ तक की थ्योरी है जो टेक्स्ट बुक में दी गई है। अब इसके अलावा भी कुछ अहम चीज़ें हैं जो हमें मालूम करना है। आइए उन चीज़ों को देख लेते हैं हम। अगली चीज़ जो है वो हम देखेंगे हमजाद खती मसावतों को हल करने के तरीके। हमजाद खती मसावतों को हल करने के तरीके, मुतबादिल डालने का तरीका सबसे पहला है, इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला जाता है। दूसरा है इखराज का तरीका जिसे एलिमिनेशन मेथड बोला जाता है। तीसरा है तरसीमी तरीका जिसे ग्राफिकल मेथड बोला जाता है। चौथा है मुरब्बा खालिब का तरीका या क्रैमर का उसूल, डिटर्मिनेंट मेथड, क्रैमर्स रूल बोला जाता है इसे। नाउ इन तमाम तरीक़ों में इखराज का तरीका जो है वो सबसे फेमस है और इखराज के तरीक़े को लेकर ही हमें मशक़ी सेट 1.1 हल करना है।
तरसीमी तरीका लेकर हम मशक़ी सेट 1.2 सॉल्व करेंगे और मुरब्बा गालिब का तरीका यानी क्रैमर का उसूल इस्तेमाल करके हम मशक़ी सेट 1.3 सॉल्व करेंगे। मशक़ी सेट 1.4 सिलेबस में से ओमिट हो चुकी है, तो यहाँ पर हमें बेसिकली 3 तरीके इस्तेमाल करना है। फिलहाल मशक़ी सेट 1.1 के ताल्लुक से सिर्फ इखराज का तरीका हमें फॉलो करना है। हम इखराज के तरीके से मशक़ी सेट 1.1 के 2 सवालात सॉल्व करेंगे। मशक़ी सेट 1.1 सॉल्व करने से पहले आइए हम मिसाल को सॉल्व कर लेते हैं और अमली काम को कंप्लीट कर लेते हैं। सफ़ा नंबर 1 पर अमली काम दिया गया है, हो सकता है कि ये एग्जाम में हमसे पूछ ले, तो इसे हम एक नज़र देख लेंगे। नाउ यहां पर हमसे पूछा गया है, चंद मसावतें दी गई है और वो 2 मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावत है या नहीं है, ये हमें बताना है। पहला वाला है वो ऑलरेडी दे दिया गया है हमें। दूसरी वाली है 3x की दूसरी मनफी 7y मसावी 13। ये 2 मुतग़य्यरी मसावत तो है लेकिन ख़त्ती मसावत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक मुतग़य्यर यानी कि x का क़ुव्वत नुमा 2 है, यानी कि x का जो दर्जा है वो 2 है, तो ये ख़त्ती मसावत नहीं है, इसलिए यहां पर हम लिखेंगे नहीं है। दूसरी मसावत है जज़र 2x मनफी जज़र 5y मसावी 16। 2 मुतग़य्यर है, यहाँ पर x और y है। x के ऊपर कोई क़ुव्वत नुमा नहीं है, y के ऊपर कोई क़ुव्वत नुमा नहीं है, मतलब x का दर्जा 1 है और y का दर्जा 1 है। x की क़ुव्वत नुमा 1, y की क़ुव्वत नुमा 1। तो इस तरह से ये जो है 2 मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावत है। तीसरा है 0x जमा 6y मनफी 3 मसावी 0। यहाँ पर 2 मुतग़य्यर तो है और ये आम सूरत में दी गई है मसावत ax जमा by जमा c मसावी 0, लेकिन यहाँ पर जो a की कीमत है यानी कि x का जो ज़रीब है वो 0 है, यानी कि मसावत में सिर्फ अगर देखा जाए तो एक ही मुतग़य्यर है जो कि 6y मनफी 3 है। तो ये ख़त्ती मसावत तो है लेकिन 2 मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावत नहीं है। क्यों? क्योंकि x का ज़रीब यहाँ पर 0 है, इसलिए हम लिखेंगे कि ये 2 मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावत नहीं है। एग्जैक्टली सेम मैनर में अगली मसावत में भी वैसे ही है। यहाँ पर फ़र्क यह है कि x के साथ में 0.3 है और y के साथ में 0 है। y के साथ में 0 है मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो मसावत बाकी रहेगी 0.3x मनफी 36 मसावी 0। तो यहाँ पर 2 मुतग़य्यर बाकी नहीं रहेंगे, इसलिए ये 2 मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावत नहीं है। अगली मसावत है 4/x जमा 5/y मसावी 4। 4/x यानी कि अगर कोई भी टर्म बटे में नीचे होता है, जैसे 2/3, तो इसका मतलब होता है 2 की क़ुव्वत 1, 3 की क़ुव्वत 1, जो कि आगे सिंप्लीफाई होकर होता है 2 की क़ुव्वत 1 ज़रब 3 की क़ुव्वत मनफी 1। तो 4 को x के साथ में रहना ज़रूरी है, यानी कि x को ऊपर लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4x की क़ुव्वत मनफी 1 जमा 5 y की क़ुव्वत मनफी 1। अब यहाँ पर x का दर्जा 1 नहीं है, मनफी 1 है, y का दर्जा 1 नहीं है, मनफी 1 है, इसलिए ये 2 मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावत नहीं है। आगे 4xy मनफी 5y मनफी 8। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि xy दोनों मुतग़य्यर एक साथ आ गए हैं, तो ये जो टर्म है 4xy वाला, ये पूरे टर्म का दर्जा 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x का दर्जा 1 है, y का दर्जा 1 है, x और y ज़रब में है, साथ ही 4 ज़रब में है, यानी कि x का दर्जा 1 जमा y का दर्जा 1, 1 जमा 1 2 होता है। तो ये वाला जो टर्म है इस टर्म का दर्जा 2 रहेगा, इस टर्म का दर्जा 1 ही है। अब दर्जा 1 से बढ़ गया 2 हो गया, इसलिए ये 2 मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावत नहीं है। इस तरह से ये अमली काम है। आइए अब हम मशक़ी सेट 1.1 के लिए जो हलशुदा मिसाल दी गई है वो मिसाल सॉल्व करते हैं। मिसाल नंबर 3 है, मिसाल नंबर 2 तो ओमिट हो चुकी है सिलेबस में से। मिसाल नंबर 3 ये हल करना है हमें। 15x जमा 17y मसावी 21, 17x जमा 15y मसावी 11। ध्यान में रखिए, आपको मशक़ी सेट 1.1 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे उनमें मसावतें ऐसी रहेगी कि
पहली मसावत में x का ज़रीब दूसरी मसावत में y का ज़रीब होगा, और पहली मसावत में y का ज़रीब दूसरी मसावत में x का ज़रीब होगा। ये पर्टिकुलर टाइप है जो हमें मशक़ी सेट 1.1 में सॉल्व करना है। x का ज़रीब पहली मसावत में, y का ज़रीब दूसरी मसावत में सेम होंगे, y का ज़रीब पहली मसावत में, x का ज़रीब दूसरी मसावत में सेम होंगे। ठीक है, तो ये टाइप है जो हमें सॉल्व करना है। पहला सवाल मिसाल नंबर 3 का लेते हैं हम। 15x जमा 17y मसावी 21 और 17x जमा 15y मसावी 11। सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे पहले हल में हम सबसे पहला काम करेंगे, इन मसावतों को नंबर देकर लिख लेंगे। हल फर्ज करें, पहली मसावत है 15x जमा 17y मसावी 21, तो इसे दे देंगे हम नंबर 1। दूसरी मसावत है 17x जमा 15y मसावी 11, इसे दे देंगे हम नंबर 2। अब यहां पर हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे। ये जो हमने मसावतें नंबर 1 और 2 दी है, इसे हम एक बार जमा करेंगे, एक बार तफरीक करेंगे। तो ये चीज करने की वजह से हमारे पास x जमा y और x मनफी y की कीमतें आएंगी। तो x जमा y और x मनफी y की कीमतें लेकर हम मसावतों के हल निकालेंगे, यानी कि x और y की कीमत निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मसावत 1 और 2 को जमा करेंगे। मसावत 1 और 2 को जमा करने पर 15x जमा 17y मसावी 21, ये मसावत 1 हो गई। उसमें हमें जमा करना है 17x जमा 15y मसावी 11। 15 जमा होता है 17, तो 15x जमा 17x, सॉरी 15 जमा 17 होता है 32, इसलिए 15x जमा 17x होगा 32x। उसी तरह यहां पर हो जाएगा 32y, 17y जमा 15y मसावी 32y। यहां पर होगा 21 जमा 11, 21 जमा 11 भी होता है 32। ये हुआ हमारा जमा का अमल। ना यहां पर हमें इस मसावत को x जमा y में कन्वर्ट करना है। उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, जब हम देखेंगे x का जरीब है 32, y का जरीब है 32, यानी कि LHS में एक टर्म कॉमन है 32 का, तो हम क्या करेंगे 32 को कॉमन बाहर निकाल लेंगे। 32 कॉमन बाहर आया, ब्रैकेट में बचा x जमा y। RHS का टर्म पूरा क्या पूरा एज इट इज बाकी रहेगा ना। 32 x जमा y का मतलब होता है 32 का अदद जरब में है पूरे के पूरे ब्रैकेट के। कौन सा ब्रैकेट, x जमा y के। सो ये इस तरह से 32 जरब x जमा y मसावी 32 है। यहां पर हमें निकालना है x जमा y की कीमत, तो हम क्या करेंगे 32 को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे ना। लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसफर अगर कोई अदद होता है, कोई रुकन होता है, तो वो जमा वाला मनफी हो जाता है, मनफी वाला जमा होता है। जरब वाला तकसीम होता है, तकसीम वाला जरब होता है। यहां पर 32 इस ब्रैकेट के साथ जरब में है, तो यहां पर आने पर यानी कि लेफ्ट साइड से राइट साइड पर आने पर ये तकसीम में होगा। अब तकसीम में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे बटे में लिखना पड़ेगा। तो इसलिए x जमा y मसावी होगा 32 जो कि RHS में था, और LHS का 32 इधर आया, तो ये हुआ बटे में। सो इस तरह से x जमा y मसावी 32 बटे 32, इसकी कीमत होती है 1, 32 एकन 32, 32 एकन 32, मसावी होगा 1 बटा 1, 1 बटा 1 यानी कि 1। तो x जमा y मसावी होगा 1। इसे हम दे देंगे मसावात नंबर 3, क्योंकि इसी मसावात को यूज करके हमें x और y की वैल्यूज निकालना है। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, मसावात 1 और 2 को जमा कर दिया। जमा करके हमने x जमा y की कीमत निकाली। अब हम मसावात 1 और 2 की तफरीक करेंगे।
मसावत 1 में से 2 तफरीक करेंगे या मसावत 2 में से 1 तफरीक करेंगे। मसावत 1 में से 2 तफरीक करने पर, मसावत 1 में से 2 तफरीक कर रहे हैं हम, यानी कि मसावत नंबर 1 ऊपर आएगी और मसावत नंबर 2 नीचे आएगी। 15x जमा 17y मसावी 21, यह है हमारी मसावत नंबर 1। तफरीक करना है इसलिए यहां पर मनफी की अलामत रहेगी। यहां आएगा 17x जमा 15y मसावी 11। तफरीक करना है हमें इनकी 15 मनफी 17, 15x में से 17x निकालना है, मतलब हम क्या करेंगे 15 मनफी 17 करेंगे। 15 मनफी 17 ध्यान में रखिए, मनफी 2 होता है, 2 नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 15 मनफी 17 में 17 बड़ा अदद है और वो मनफी की अलामत के साथ है, तो आखिर जवाब में हमेशा मनफी की अलामत लगती है, लिहाजा यहां पर आएगा मनफी 2x। नाउ 17 मनफी 15y, 17 मनफी 15y ये रेगुलर होता है, जमा का 2y मसावी, यहां पर लेंगे हम x 21 मनफी 11, 21 मनफी 11 होता है 10। तो इस तरह से मसावत 1 से मसावत 2 तफरीक करने पर हमें मनफी 2x जमा 2y मसावी 10 मिला। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे और x मनफी y की कीमत निकालेंगे। मसावत आई थी हमारी मनफी 2x जमा 2y मसावी 10। अगर कभी हम इस मसावत को मनफी से ज़रब करते हैं तो LHS में यानी कि इस पूरे टर्म को मनफी से ज़रब होगा और RHS में यानी कि 10 को मनफी से ज़रब होगा। तो हम मसावत को मनफी से ज़रब कर रहे हैं। मनफी मनफी मुस्बत 2x, ये हो जाएगा 2x मनफी जमा मनफी 2y मसावी मनफी 10। नाउ इन दोनों टर्म में से हम कॉमन निकालेंगे 2, जैसे हमने वहां से 32 निकाला था, यहां से कॉमन निकालेंगे 2 कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में बचेगा x मनफी y मसावी मनफी 10। 2 LHS से RHS में आएगा, यहां पर x मनफी y इस पूरे ब्रैकेट के साथ में ये ज़रब में है, यहां पर आकर तकसीम में हो जाएगा, यानी कि हम मनफी 10 के बटे में उसे लिख देंगे। अब इसे मुख्तसर करेंगे हम, 2 एकन 2, 2 पंजे 10। x मनफी y मसावी 5 नहीं होगा बल्कि मनफी 5 होगा, क्योंकि अगर एक अदद मुस्बत और एक अदद मनफी होता है तो हासिल तकसीम भी मनफी होता है। तो इस तरह से x मनफी y की कीमत आई हमारी मनफी 5। तो हमने क्या किया, मसावत 1 और 2 को जमा करके x जमा y की कीमत निकाल ली और मसावत 1 और 2 को तफरीक करके x मनफी y की कीमत निकाल ली। अब हम मसावत नंबर 3 और 4 का इस्तेमाल करेंगे और उन्हें जमा करके पहले x की कीमत निकालेंगे और फिर बाद में y की कीमत निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम मसावत 3 और 4 की जमा करने पर, मसावत 3 है हमारी, x जमा y मसावी 1, जमा करना है हमें मसावत नंबर 4 x मनफी y मसावी मनफी 5 लिखेंगे यहां पर। x जमा x मुतगय्यर के साथ में अगर कोई जरीब ना दिखाई दे, इसका मतलब उसका जरीब 1 है, तो यह है 1x जमा 1x, इसलिए यह हो जाएगा 2x। नाउ 1y जमा मनफी मनफी 1y मनफी y मसावी होगा 0, कैंसिल हो जाएगा वो, और यहां पर होगा 1 जमा मनफी 5, 1 जमा करना है इसलिए जमा
और क्या जमा करना है, मनफी 5 जमा करना है। तो ये हो जाएगा 1 जमा मनफी 5। 1 मनफी 5 होता है -4 ना के 4, क्योंकि 5 बड़ा अदद है और वो मनफी की अलामत के साथ है, इसलिए ये होगा -4। तो यहां पर हम लिखेंगे -4। ना x की कीमत निकालने के लिए हम x को LHS से RHS शिफ्ट करेंगे। x 2 के साथ में जुड़ा है, यानी कि ये है 2 ज़रब x -4। x मसावी ज़रब 2 में है, इधर आकर तकसीम में होगा वो, यानी कि -4 के नीचे बटे में आ जाएगा। तो इस तरह से x मसावी होगा -4 बटे 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, ये होगा -2 बटा 1। यहां पर मनफी है, एक अदद मुस्बत है, तो हासिले तकसीम भी मनफी होगा, इसलिए x की कीमत हो जाएगी -2। तो हल में हमें पहली कीमत मिल गई x की। अब दूसरी कीमत हमें y की निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x मसावी -2, इसे मसावत नंबर 1 में रख देंगे। x मसावी -2 मसावत 3 में। सिंपल सी इक्वेशन जो है वो मसावत नंबर 3 है, इसलिए मसावत 3 में रखेंगे हम। क्या है मसावत नंबर 3, x जमा y मसावी 1 है। यहां पर हमें x की जगह पर -2 रखना है, तो ये -2 जमा y मसावी 1। y की कीमत निकालना है हमें, तो -2 को LHS से RHS में शिफ्ट करना पड़ेगा। LHS में वो y के साथ में जमा में है, तो यहां पर आकर मनफी में हो जाएगा, मतलब -2 एक्चुअली यहां पर आकर हो जाएगा जमा 2। तो y मसावी हो जाएगा जमा y, यानी y मसावी -2 इधर आया, जमा 2 हो गया, y मसावी हो गया 1 जमा 2, y मसावी 3। तो इस तरह से x और y की कीमत यानी कि मसावत का हल निकला हमारा। इसे फाइनल लिखेंगे हम, हल x, y यानी कि -2, 3, यह है हल हमारा। x मसावी -2, y मसावी 3, ये थी हलशुदा मिसाल। आइए अब हम मश्क़ी सेट 1.1 स्टार्ट करते हैं। मश्क़ी सेट 1.1 का सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 तो ओमिट है, 2 में मतलब सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 6 तक ओमिट है। हमें सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8 सॉल्व करना है। आइए सवाल नंबर 7 स्टार्ट करते हैं हम। मश्क़ी सेट 1.1 का सवाल नंबर 7, इसमें 2 मसावतें दी गई है हमें। पहली मसावत है 99x जमा 101y मसावी 499, और दूसरी मसावत है 101x जमा 99y मसावी 501। तो हल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन मसावतों को नंबर दे देंगे। सवाल नंबर 2 के 7वें का हल है ये। पहली मसावत है, फर्ज करें, लिखेंगे हम यहाँ पर, फर्ज करें 99x जमा 101y मसावी 499, ये हमारी मसावत नंबर 1। और दूसरी मसावत है 101x जमा 99y मसावी 501, ये हमारी नंबर 2 की मसावत है। ना नंबर दे दिया हमने, इन्हें अब हम जमा करेंगे, x जमा y की कीमत निकालेंगे, मनफी करेंगे, x मनफी y की कीमत निकालेंगे। मसावत 1 और 2 की जमा करने पर पहली मसावत लिख देंगे हम 99x जमा 101y मसावी 499, जमा करना है दूसरी मसावत, जमा की अलामत डालेंगे और दूसरी मसावत लिखेंगे 101x जमा 99y मसावी 501।
99x जमा 101 x, 99 जमा 101 होगा और x आएगा वहां पर, 99 और 101 होता है 200, तो ये हो जाएगा 200x जमा 101 जमा 99, 101 जमा 99 200 होता है, तो ये आएगा 200y। LHS हो गया हमारा। RHS 499 जमा 501 जो कि होता है 1000। नाउ यहां पर कॉमन टर्म जो आ रहा है जरीब, वो 200 आ रहा है, तो 200 को हम कॉमन निकाल लेंगे बाहर। 200 ब्रैकेट में बचेगा x जमा y मसावी 1000। नाउ 200 का हिस्सा x जमा y इस ब्रैकेट के जरब में है, उसे हम LHS से RHS में ला रहे हैं, तो वो तकसीम में हो जाएगा, यानी कि x जमा y मसावी होगा 1000 बटे 200। ये 2 सिफर कैंसिल हुए, ये 2 सिफर कैंसिल, 2 एकन 2, 2 पंजे 10। मुख्तसर करते हैं हम, तो 5 बटे 1 होती है x जमा y की कीमत, यानी x जमा y मसावी होगा 5। ये हमें मिलेगी मसावत नंबर 3, इसे हम नंबर दे देंगे। अब हम तफरीक करेंगे और तफरीक कर कर x मनफी y की कीमत निकालेंगे। यहां पर एक पॉइंट याद रखिएगा, अगर हम मसावत 1 में से 2 को तफरीक करेंगे तो 99 मनफी 101 होगा, जो कि मनफी 2 होगा, ठीक है। और RHS में 499 मनफी 501 यानी कि मनफी 2 होगा। तो हम मसावत 1 में से 2 को तफरीक करने की बजाय क्या करेंगे, मसावत 2 में से 1 को तफरीक करेंगे, यानी कि मसावत नंबर 2 ऊपर आएगी। बयान जिस तरह से लिख रहे हैं मसावतों को भी उसी तरह से हल करना पड़ेगा हमें। x का टर्म प्लस में आने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, मसावत 2 को 1 में से तफरीक करेंगे। हमने हलशुदा मिसाल में मसावत 1 में से 2 तफरीक किया था, इसलिए x का टर्म मनफी आ गया था, फिर हमें मनफी से ज़रब करना पड़ा था पूरी मसावत को। तो उस हेडेक से बचने के लिए हम क्या करेंगे, मसावत 2 में से मसावत 1 को तफरीक करेंगे, ना कि मसावत 1 में से मसावत 2। मसावत 2 में से मसावत 1 तफरीक करने पर, मसावत 2 में से 1 कर रहे हैं इसलिए मसावत 2 ऊपर आएगी। 101x मनफी 99y मसावी 501। तफरीक कर रहे हैं, मनफी की अलामत 99x जमा 101y मसावी 499। नाउ ये सिंपली 101 मनफी 99x हो जाएगा 2x। अब यहां पर दिया गया है हमें मनफी 99 मनफी जमा 101, इसे साइड में लेते हैं हम। मनफी 99 मनफी हमारी ये जो मसावत थी ये जमा थी, तो ये जमा 99 मनफी करना है, मनफी की अलामत क्या जमा करना है, 101 जमा करना है, तो ये जमा 101। 99 मनफी जमा होता है मनफी 101 और 99 मनफी 101 होता है मनफी 2 ना के 2, क्योंकि मनफी 101 ये बड़ा अदद है और मनफी का है, इसलिए मनफी 2 होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 2x मनफी 2y मसावी 501 मनफी 499, ये हो जाएगा 2। अब यहां पर LHS में 2 का टर्म कॉमन आ रहा है, तो 2 को हम बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा x मनफी y मसावी 2। 2 x मनफी y के ब्रैकेट के साथ ज़रब में है, LHS में जाए और RHS में जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, तो x मनफी y मसावी हो जाएगा 2 बटे 2। 2 एकन 2, 2 एकन 2 मसावी 1 बटा 1, यानी कि x मनफी y हुआ 1। ये होगी हमारी मसावत नंबर 4। अब हम मसावत 3 और मसावत 4 को जमा करेंगे और x की कीमत निकालेंगे। फिर मसावत
किसी एक मसावत में रखकर x की कीमत y की कीमत भी निकाल लेंगे। यहां पर हम लिखेंगे पहले मसावत 3 और 4 की जमा करने पर। मसावत नंबर 3 है x जमा y मसावी 5। जमा करना है इसलिए जमा की अलामत। मसावत नंबर 4 है x मनफी y मसावी 1। x जमा x होता है 2x, जमा y जमा मनफी मनफी जमा y मनफी y कैंसिल हो जाएगा, 5 जमा 1 होगा 6। तो x मसावी 2 को शिफ्ट करेंगे LHS से RHS में, मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आकर डिवीजन में हो जाएगा, यानी 6/2। मुख्तसर करेंगे, 2 एकन 2, 2 तिया 6, ये हो जाएगा 3/1। 3/1 को हम लिखते हैं 3, तो x मसावी हो जाएगा 3। अब x मसावी 3 किसी एक मसावत में रख देंगे। मसावत नंबर 3 लेते हैं हम, x मसावी 3 मसावत 3 में रखने पर। मसावत 3 है x जमा y मसावी 5। x की जगह पर 3 रखना है हमें, तो 3 जमा y मसावी होगा 5, जमा y यहीं पर रहेगा, उसे हम लिखेंगे y। 3 मुस्बत में है तो यहां पर आकर होगा तफरीक में, तो y मसावी हो जाएगा 5 मनफी 3, y मसावी 2। तो इस तरह से हमारी हमजाद मसावतों का हल निकलेगा, x मसावी 3 और y मसावी 2। फाइनल लिख देंगे हम यहां पर हल x, y 3, 2, x मसावी 3, y मसावी 2। इस तरह से ये सवाल हल होगा हमारा, सवाल नंबर 7। आइए सवाल नंबर 8 की जानिब बढ़ते हैं। अब हम सवाल नंबर 8 है 49x मनफी 57y मसावी 172। 57x मनफी 49y मसावी 252। दोनों मसावतों को हम फर्ज कर लेंगे 1 और 2 नंबर देकर। 8वां सवाल हल फर्ज करें। पहली मसावत 49x मनफी 57y। दूसरी मसावत 57x मनफी 49y मसावी 252। इसे दे देंगे हम नंबर 2। नाउ यहां पर एक फर्क है, इससे पहले जो दोनों हमने हलशुदा मिसाल और मश्क की मिसाल की थी उसके अंदर यहां पर जमा का था, जमा की अलामत थी। यहाँ पर दोनों मसावतों में मनफी की अलामत है। कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ मसावतों को हमें टैकल करना होता है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे उसे। मसावत 1 और 2 की जमा कर लेंगे पहले हम। उनपचास एक्स मनफी 57y मसावी 172 जमा करना है मसावत नंबर 2, जो कि है 57x मनफी 49y मसावी 252। 49 और 57, 49 जमा 57, 9 और 7 16 का 6, हासिल आया 1, 4 और 1 5 और 5 10, 106 होता है, तो ये होगा 106x। नाउ इन टर्म्स को हम साइड में लेते हैं। मनफी 57 है, फिर जमा करना है, इसलिए जमा की अलामत क्या जमा करना है, मनफी 49, तो ये मनफी 49। ये सिंप्लीफाई होगा, मनफी 57 एज इट इज रहेगा, जमा मनफी होगा और ये हो जाएगा मनफी 49। अगर दो आदाद
यकसा अलामतों के साथ में होते हैं तो उनके दरमियान जमा का अमल होता है। तो हम 57 और 49 को जमा करेंगे, इनकी हासिल जमा होती है 106। जवाब में हमेशा बड़े अदद की अलामत होती है, यहाँ पर बड़ा अदद है 57 जो कि मनफी है, इसलिए ये होगा मनफी 106। तो यहाँ पर आ जाएगा मनफी 106y मसावी आगे 172 जमा 252, 2 जमा 2 4, 7 और 5 12 का 2, हासिल आया 1, 2 और 1 3 और 1 4, ये होगा 424। ना यहाँ पर LHS में 106 का टर्म कॉमन आ रहा है तो उसे हम बाहर निकाल लेंगे। 106 ब्रैकेट से बाहर निकला, ब्रैकेट में बच जाएगा x मनफी y मसावी 424। x मनफी y की कीमत निकालने के लिए 106 को LHS से RHS शिफ्ट करेंगे, बटे में आएगा, तकसीम में आएगा वो, क्योंकि LHS में ज़रब में है तो ये हो जाएगा 106। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है। सिंप्लीफाई हम 2 के पहाड़े से भी कर सकते हैं, 3 के पहाड़े से भी कर सकते हैं और 6 के पहाड़े से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये डिजिट ऐसे है कि डायरेक्टली इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 106 है और ऊपर 424 है। अगर सपोज मैं 106 का पहाड़ा बनाता हूं तो 106 कन 106, 106 दूनी 212, 106 तिया 318, 106 चौक 424 होगा। 6 कन 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 100, 200, 300, 400, ये सिंपली उसका पहाड़ा बन गया। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सिंपल मैनर में कट कर सकते हैं। 106 कन 106, 106 चौक 424। तो x मनफी y की कीमत हुई 4/1, यानी x मनफी y आया हमारा 4, x मनफी y मसावी 4। ये होगी हमारी मसावत नंबर 3। तो फर्क क्या हो रहा है, जब मसावतों में जमा की बजाय मनफी आ रहा है तो हमें जमा करने पर x मनफी y की कीमत मिलती है। अब हम तफरीक करेंगे तो हमें x मनफी y नहीं बल्कि x जमा y की कीमत मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, तफरीक करेंगे। यहाँ पर भी देखेंगे हम 49 छोटा है, 57 बड़ा है, तो हम 1 में से 2 तफरीक नहीं करेंगे बल्कि 2 में से 1 तफरीक करेंगे। सो हम लिखेंगे मसावत 2 में से मसावत 1 तफरीक करने पर। तो मसावत नंबर 2 को हम ऊपर लिखेंगे और मसावत नंबर 1 को हम नीचे लिखेंगे। 57x मनफी 49y मसावी 252, ये मसावत नंबर 2 हुई। तफरीक करना है मसावत नंबर 1 जो कि है 49x मनफी 57y मसावी 172। यहाँ पर भी हम अलामतों का ख्याल रखते हुए सॉल्व करेंगे। 57 मनफी 49x यानी कि 57 मनफी 49 कर देंगे हम। 57 में से 49 निकलता है तो बचता है 8x। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है तो इसको हम क्या करेंगे, साइड में ले लेंगे। मनफी 49y है तो मनफी 49 तफरीक का मनफी, और क्या तफरीक करना है, मनफी 57 तफरीक करना है, तो ये होगा मनफी 57। सिंप्लीफाई होने पर मनफी 49 एज इट इज रहेगा, मनफी मनफी जमा हो जाएगा और आगे 57। अब यहाँ पर 2 आदाद है और दोनों आदाद मुतजाद अलामतों के साथ में है, मतलब एक अदद जमा का है, एक अदद मनफी का है, तो इनके दरमियान जमा का अमल नहीं होगा बल्कि तफरीक का अमल होगा। तो हम क्या करेंगे, 57 में से 49 को तफरीक कर देंगे तो वो होगा 8। बड़े अदद की अलामत आखिर जवाब में, बड़ा अदद है 57 जो कि जमा के साथ में है, इसलिए जवाब होगा जमा 8। इसलिए मनफी 49 मनफी 57y की कीमत होगी जमा 8y। इस तरह से ये x जमा y का फॉर्म मिलेगा हमें। फिर हम 252 में से 172 तफरीक कर देंगे। 2 मनफी 2 0, 5 में से 7 नहीं जाता है, बाजू से 1 बोरो करेंगे 15 बन जाएगा, वो 15 मनफी 7 होता है 8। बोरो किया था इसलिए यहाँ पर 2 नहीं बल्कि 1 रहेगा, 1 मनफी 1 होगा 0। तो 252 मनफी 172 यानी कि 80
LHS में 8 का टर्म कॉमन आ रहा है, उसे बाहर निकाल लेंगे। 8x जमा y मसावी 80। x जमा y की कीमत निकालने के लिए 8 को LHS से RHS शिफ्ट करेंगे, वो हो जाएगा 80/8। सिंप्लीफाई करेंगे, 8 × 8, 8 दाहे 80, ये हो जाएगा 10/1, जिसे हम लिखेंगे x जमा y मसावी 10। ये होगी हमारी मसावत नंबर 4। अब हम मसावत 3 और 4 को जमा करेंगे, x की कीमत निकालेंगे। मसावत 3 और 4 की जमा करने पर ना, जब जमा करते हैं हम तो पहला वाला ऊपर लिखो या दूसरा वाला ऊपर लिखो, पहली मसावत ऊपर या दूसरी मसावत ऊपर, जमा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, 4 वाली मसावत को ऊपर रखेंगे क्योंकि वो जमा वाली अलामत है, जमा वाली मसावत है, और 3 वाली मसावत को नीचे रखेंगे। तो ये हो जाएगा x जमा y मसावी 10, जमा करना है x मनफी y मसावी 4। x जमा x होगा 2x जमा y, जमा मनफी मनफी, जमा y मनफी y कैंसिल हो जाएगा, 10 जमा 4 होगा 14। तो x मसावी हो जाएगा 14/2। सिंप्लीफाई, 2 × 2, 2 × 7 14। x मसावी आया 7/1, जिसे हम लिखेंगे x मसावी 7। तो इस तरह से x की कीमत आ रही है 7। अब हम मसावत नंबर 4 में रख देंगे ये कीमत, x मसावी 7 मसावत 4 में रखने पर, मसावत 4 है, x जमा y मसावी 10, x की जगह रखना है 7, तो ये हो जाएगा 7 जमा y मसावी 10। जमा y LHS में रहेगा एज इट इज, उसे हम लिखेंगे y। ये 7 LHS से RHS में आकर तफरीक होगा, तो 10 - 7 y मसावी होगा 3। तो इस तरह से हल निकलेंगे हमारे हमजाद खती मसावतों के। हल होगा x, y इक्विवेलेंट टू 7, 3, यानी कि x की कीमत 7 और y की कीमत 3। ये होगा हल हमारा आखिरी सवाल का, सवाल नंबर 8 का। इसी के साथ हमारी मछली सेट 1.1 खत्म होती है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम मछली सेट 1.2 सॉल्व करेंगे।